देखिए, सहारा लिया ये क्या बात हुई? अखिलेश यादव जी तो उनका सम्मान शुरू से ही करते हैं। महाराणा प्रताप जी हमारे हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है और उनको मानती है। लेकिन कुछ लोगों में आदत ये पड़ गई है कि वो हर चीज को अपना समझ लेते हैं और किसी का नहीं समझते। किसी का ठेका नहीं आ रहा महाराणा प्रताप के ऊपर कि वो सिर्फ उन्हीं के हैं। महाराणा प्रताप देश के शूरवीर हैं और महाराणा प्रताप जी सबके हीरो हैं। अखिलेश यादव जी भी हमेशा उनको हीरो मानते हैं और अखिलेश यादव जी ने सबका सम्मान किया है। वो किसी का आज तक कोई रिकॉर्ड दिखा दिए आप, अखिलेश यादव जी ने अगर किसी का अपमान किया हो, वो तो मामूली से मामूली आदमी का भी सम्मान करते हैं। उनकी तो आदत ही नहीं, उनके संस्कार ही नहीं है ऐसे। यकीनी तौर पर आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ी हो रही है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट अभी तक इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। जितने वहां पे वोट थे उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, किस तरह से लोगों के वोट डिलीट हुए, किस तरह से नए वोट बन गए, ये साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है बीजेपी। और उन्होंने अब वोटर लिस्ट से लेकर और काउंटिंग तक में घपलेबाजी शुरू कर दी है। एक निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि वोट भी आपके आधार कार्ड से और बायोमेट्रिक सिस्टम से पढ़ना चाहिए ताकि दूसरा वोट ना पड़ सके। बायोमेट्रिक सिस्टम इस वक्त सब पे लागू होना चाहिए क्योंकि सबका बायोमेट्रिक आधार कार्ड के जरिए हो चुका है। तो जानकारी दी जाएगी अटकलें लगाने और जब तक पाकिस्तान उल्लंघन करेगा हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करते हैं तो जाहिर है हमारी वायुसेना भी किसी से कम नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कि ऑपरेशन राष्ट्रीय यकीनी तौर के ऊपर हमने बहुत ही पिन पॉइंट टारगेट किए हैं। हमने आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया है। एक भी नागरिक के ऊपर हमने बॉम्बिंग नहीं करी। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कोई बॉम्बिंग नहीं करी। हमारा तो लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करने का था और जो हमारी वायुसेना ने बड़ी खूबी से और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। मैं अपनी वायुसेना को मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए, हमने कभी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाए हैं। मध्यस्थता उन्होंने प्रस्ताव दिया है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसे माने या ठुकराएं। हम समझते हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर के ऊपर मध्यस्थता का किसी का भी कोई हक नहीं है।